अगर आप लोग एसी का काम करते हो तो मेरे दोस्त पूरी वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक क्या है, जैसे कि स्प्लिट एसी की जो इंडोर होती है, कूलिंग कॉइल की जो सपोर्टर लगी होती है लेफ़्ट हाथ को, उसके पेच कई दफ़ा ऐसा होता है जंग लग जाता है। जंग के कारण से क्या होता है, वो खुलता नहीं है। तो उसे खोलने का तरीका मैं बताऊंगा। और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा, इसके अंदर गैस है, वो गैस चाहे 250 ग्राम हो, चाहे 300 ग्राम हो, चाहे आधा किलो, उस गैस को हम किस तरीके से बचाएंगे। तो जैसे कि मेरे दोस्त, अब हम इस पेज को, जैसे आप देख रहे हो, इस पेज को हम खोल रहे, खुल नहीं रहा है। तो काफ़ी ऐसा होता है कि चोट मार के खोलते हैं तो उस कारण से कूलिंग कॉइल भी ख़राब हो जाती है, या कोई और दिक्कत आ जाती है जिसके कारण से लीकेज हो जाती है, और भी कोई बड़ा फॉल्ट आ सकता है अगर ठोका पीटी ज़्यादा करेंगे। तो मैं जैसे कि एक तरीका बता रहा हूँ मेरे दोस्त। जैसे आपको एक हाफ का पाइप लेना है और इसके अंदर पेच का साइज़ जो है नाप के देख लेना, ये प्रॉपर इसके अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो उसी पाइप का इस्तेमाल करना है। आपको करना क्या है, जैसे मैंने इसको निकाल दिया है, अब मैं तरीका बताता हूँ आपको निकालना कैसे है। बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई ठोका पीटी नहीं करना आपको, और प्रॉपर अच्छी तरीके से निकलेगा मेरे दोस्त। तो आपको करना क्या है, जैसे बत्ती के मदद से, ये तो आपके बैग के अंदर मतलब 24 घंटा होता है। अब इसके अंदर क्या करें, आप इसको हीट करें। हीट करने से ये होता है, अगर ये बिल्कुल लाल कर देना, और जहाँ पर आपका पेच लगा हुआ है, जैसे कि इसे बिल्कुल एकदम लाल करने के बाद आपका जहाँ पेच लगा उसके सेंटर में रख करके, और उसी जगह पे आपको अंदर के साइड में दबाना, ताकि जो हमारा प्लास्टिक का हिस्सा है, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी उसकी हिस्सा कट जाए। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर दिमाग लगाने से ये होता है मेरे दोस्त, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, कई दफ़ा बड़ी बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो जैसे कि ये छोटा सा दिक्कत होती है, कई लोग इसको ठोकते हैं, पीटते हैं, इसके कारण से कूलिंग कॉइल ख़राब हो जाती है। तो आपको इस तरीके से, अच्छे तरीके से आप अपना दिमाग लगा के अच्छे तरीके से इसको, पेच को इस तरीके से निकाल लें। इसकी जो बॉडी है ये अच्छी आराम से बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो मेरे दोस्त, ये जो चीज़ें हैं इसको आपको निकालना है। और दूसरा जो टॉपिक हमारा, गैस किस तरीके से हमें बचानी है एसी के अंदर, तो वो मैं बताऊँगा। पहले इसे निकाल लूँ। तो मेरे दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ऑल का बटन भी दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं किसी भी प्रकार की आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। अब जैसे कि मेरे दोस्त, इसे निकाल रहा हूं, आप देख सकते हो, मैं एक हाथ में कैमरा ले रखे और एक हाथ से मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए किस तरीके से इसकी कटिंग हुई है पेज की। आप देख सकते हो, ये बिल्कुल जो पेज का एक्यूरेट साइज़ है वो कटिंग हुई है, और ज़्यादा ये मतलब ख़राब नहीं हुआ। आपका सपोर्टर जो है ये बिल्कुल ओके है, ये किसी तरह से आपको, अगर आपको इस पेज को लगाना भी है तो आप क्या करोगे, एक पेज आप वो लो, क्या नाम है, बड़ा पेच लेना और एक वाशर लगा लेना, अच्छा खासा ये कसा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से आपको सेंटर देख लो आप कितने अच्छे से कटा भी और कितने आसानी से निकल चुका है। तो इस तरीके से आपको निकाल लेने हैं। अब मेरे दोस्त, इसके जो पेच हैं, अब पेच को क्या करना, पेच को पेच के ऊपर ही बत्ती की मदद से, पहले आप क्या करो, पेच तो बाद में निकाल लेंगे, पहले आप चेक कर लो इंडोर पे कि हमारी लीकेज है या नहीं है। अगर लीकेज है तो आपको तो समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर लीकेज है और कूलिंग कॉइल पे ही है हमारा, आउटडोर में नहीं है। तो अगर कूलिंग कॉइल पे है तो आपका गैस बच जाएगा, अगर आउटडोर पे होगा तो गैस नहीं बचेगा। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में आपको दिख रही होगी, शायद दिख रही होगी ये लीकेज की। अगर लीकेज की जो हमें इसके अंदर कूलिंग कॉइल के अंदर में लीकेज है, ठीक है मेरे दोस्त। अब जैसे कि यहाँ पर हमें कन्फर्म हो गया कि यहीं पर लीकेज है हमारा, तो आपको क्या करना है, इस बत्ती को जलाने से पहले एसी को चालू करके उसके बाद आपको जाके आउटडोर के पास गैस को बैक कर लेनी है, जितनी भी गैस है। और गैस बैक करने के बाद उसके बाद उसके जहाँ से गैस आप डालते हो, रिलीज करते हो, उस जगह पे आपको चार्जिंग लाइन लगा लेनी है, ताकि कोई भी गैस हो थोड़ी बहुत वो निकल जाए। उसके बाद बत्ती के मदद से आप कूलिंग कॉइल की अच्छे तरीके से सफाई कर लेना। तो जैसे कि मेरे दोस्त, ये जो पेज की जो हीटिंग दी है हमने,
ये हीटिंग दी है हमने पेच के ऊपर, ताकि ये पेच आराम से खुल जाए और नोच प्लास की मदद से, क्योंकि जगह बन जाता है और काफ़ी गैप भी मिल जाता है तो आराम से खुल जाता है। तो मेरे दोस्त ये अभी खुलने में काफ़ी वक्त लग रहा है, इस कारण से तो एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा और एक हाथ से मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा था, ताकि खोल रहा था पेच इसको, और इस तरह से काफ़ी लेट खुला मेरा पेच। तो इस तरीके से आप दोनों हाथ से अगर खोलोगे आसानी से 1 मिनट आधा मिनट के अंदर अंदर आपका पेच दोनों खुल जाएंगे। तो मेरे दोस्त इस तरीके से दोनों पेच को आपको खोलने के बाद आपको जब लास्ट अगर कसना हो तो उस पर वाशर लगा के कस लें। अब जैसे कि मैंने गैस वगैरह बैक करने के बाद अब क्या करूँगा, मैं इसकी कूलिंग कोयल को बिल्कुल अच्छे तरीके से सफाई कर लूँगा, ताकि और अगर थोड़ी बहुत भी लीकेज होगी कहीं और भी तो हम उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो पहले आप उस जगह पे जहाँ पर आपका कन्फर्म है कि यहाँ पर हमारी लीकेज है ना, तो जहाँ पर लीकेज होता है ना मेरे दोस्त, उस जगह की जो 1-2 कॉइल एक्स्ट्रा होती है ना, उस पर भी बत्ती के मदद से आप मतलब वेल्डिंग कर दिया करो, ताकि दूसरे हिस्से में वेल्डिंग ना हो जाए और उसके कारण से गैस मतलब आज डालो और 2-4 1 हफ्ते के बाद हो जाए। होने के बाद क्या होता है, आप मतलब ये करोगे कि यार कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो उस टाइम जो होता है ना मेरे दोस्त, उस टाइम की जो बात होती है ना, अब 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद कंप्लेन आती है कि गैस कम हो गई, तो उससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा, एक होगा आप लेट करोगे तो कस्टमर क्या करेगा कि यार ये बंदा आ नहीं रहा, तो दूसरे बंदे को बुलाएगा, तो वो क्या है, एक बार आपको बुलाएगा दूसरी बार नहीं बुलाएगा, तो रिपीट ना आए, सबसे पहले उस चीज़ को देखा करो। तो हमने क्या करा, एक लीकेज थी इसके ऊपर, और मैंने जो कॉइल नीचे की होती, इसमें 3 भाग होते हैं डाइकन के अंदर, जो डाइकन का एसी होता है वो 3 भाग कॉइल होती है, ठीक है, बहुत ही कंपनियों में होती है। तो इस तरीके से आपका नीचे वाले भाग का और बैक साइड वाले में, बीच वाले में बहुत ही कम दिक्कत आती है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हमें वेल्डिंग अच्छे तरीके से कर लेना। इसके नीचे हथौड़ी रख लो या पेचकस रख लो, ताकि कूलिंग कॉइल ऊपर हो जाए और प्लास्टिक की बॉडी ना जले। और यहाँ पर जो है कूलिंग कॉइल के नीचे गीला कपड़ा रखना, ताकि ये प्लास्टिक ना जले। जो नीचे की अगर ट्रे में ज़रा सा भी उसकी चिंगारी गिरती है तो गला देती है, और उसके कारण से लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, वाटर लीकेज की। तो मेरे दोस्त ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, काफ़ी बड़ी पॉइंट बनाती है, और जिससे कारण से आपकी रिपीट कंप्लेन आती है। तो रिपीट कंप्लेन से बचने के लिए एक ये तरीका, हर चीज़ सेफ्टी से काम किया करो, बेशक 5 से 10 मिनट लेट काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने दोस्त इसका एक जगह पे लीकेज था, मैंने 4 कॉइल पे, 4 इस साइड और 4 उस साइड कॉइलों पे, क्योंकि मतलब एक उस साइड के और एक हिस्से के में ज़्यादा लीकेज की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि हमने इस तरीके से अच्छे तरीके से वेल्डिंग कर लिया है। अब मुझे मेरे दोस्त करना क्या है, जैसे मुझे वेल्डिंग करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इसकी ट्रे होती है, ट्रे जो साइड वाली हमने खोली है बत्ती की मदद से, जिसे निकाली है, जो इसका पेच नहीं खुल रहा था, अब उसको क्या करेंगे, इसको जो कॉइल को हमने गर्म करने के बाद हम ये क्या करेंगे, ये इसी टाइम गरम के हिस्से के टाइम में ही लगाना है। आपको लगाना इसलिए है ताकि आप इसको हथौड़े की मदद से टोको मत, और उसके कारण से क्या होगा कि आपकी लीकेज की प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है, क्योंकि नाजुक मतलब कॉपर हो जाते हैं, उसके कारण से ठोका पीटी में लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको क्या करना, जब गर्म होना ये कॉइल, उसी टाइम आपको ये प्लास्टिक की होती है, और 1 2 4 बार आप इसको अप डाउन करोगे तो वो एक जगह बना लेती है अपनी। जब अपना सेंटर बना लेगा तो उसे क्या होगा, आपका प्रॉपर तरीके से आपकी फिटिंग हो जाएगी। आप जैसे कि देख सकते हो ये सेंटर आपका बन चुका है। इसमें जो भी 19-20 हम टाका लगाते हैं, जो इसकी वेल्डिंग होती है, कई जगह मोटी रह जाती है, कई जगह कोई वो हो जाती है, ऊंची हो जाती है, तो उस टाइम फिट नहीं बैठता है। तो मेरे दोस्त आपको क्या करना है, अब जैसे आउटडोर के पास हम आने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा डिस्चार्ज का पाइप होता है उसको हम खोल लेंगे, जो पतली वाली पाइप होती है खोल लेते हैं। अब खोलने के बाद आपको हवा निकालनी है, जो हवा पहले निकाल लेनी है, 1-2 बार खोल के आपको हवा निकाल के, उसके बाद क्या करेंगे, हम पूरी गैस को खोल लेंगे। जिस तरीके से, इस तरीके से हमने गैस खोल लिया। अब इसके अंदर जो गैस हमारी बची थी, पहले जो इसके अंदर थी गैस, वो तो हमारी बच गई ना। अब जो हमारी जो गैस है, अब क्या होगा कि जो अगर इसमें आधा किलो भी गैस होगी ना, अगर 400 ग्राम भी गैस होगी, तो आपका 300 ग्राम ही गैस इस्तेमाल होना है, आपका आधा किलो गैस बच जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस मीटर में 200 प्रेशर दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमारा गैस इसके अंदर
मैक्सिमम मान के चल लो 80-90 के आसपास हमारा गैस है। चलने के बाद भी बता रहा हूँ मैं, चलने के बाद हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 120 या 25 के आसपास हमारा प्रॉपर गैस का वो होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, गैस खोलने के बाद अब आप क्या करोगे, लीकेज को एक बार और कंफर्म चेक कर लेना ताकि कहीं और लीकेज वगैरह तो नहीं है। और जब लीकेज वगैरह नहीं हो तो आप इसको क्या करो, नीचे से बिल्कुल फिटिंग कर दो। आप फिटिंग कर दो। अगर आपके दोबारा भी कहीं से लीकेज की प्रॉब्लम आती है तो आपका गैस ज़्यादा ख़राब नहीं होगा और 100% वैसे लीकेज मिलने के बाद दोबारा दिक्कत नहीं आती। एरिया देखना आप, अगर नाले के पास एरिया हो तो गैस तो अगर मिले तो उस टाइम क्या करा करो, उस टाइम प्रॉपर अच्छे तरीके से चेक किया करो कि नाले के पास का जो एसी होता है तो उससे क्या होता है, कॉइल गल जाती है। तो कॉइल गलने के कारण से कई जगह पे भी लीकेज मिल जाती है। तो नाले की जगह पे अच्छे से चेक किया करो। वैसा एरिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 लीकेज हुई आप बंद करके डाल दिया करो। अब जैसे कि मेरे दोस्त देख सकते हो मैंने इसको फिटिंग करा। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर बॉडी के पार्ट्स को फिट कर लेते हैं। इसको इंडोर की जो है हम प्रॉपर अच्छे तरीके से फिट करेंगे और इसका मैं आपको टेम्परेचर भी दिखाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको लगे कि इसके अंदर गैस इन्होंने डाला कूलिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप जो हमारी जो बॉडी होती है इसके अंदर टोटल 4 पेच होते हैं और चारों पेच को हम कस लेंगे। ठीक है, डाइगन में एक ये खासियत है, इसके अंदर पेच तो 4 हैं और 4 और बहुत ही आसानी से इसकी बॉडी खुल जाती है और अच्छे से लग भी जाती है। तो इसके अंदर मेरे दोस्त ये एक फ़ायदा है। और आप कभी भी अच्छे इसकी जो फिटिंग वगैरह आराम से करा करें और कभी भी आपको एसी चला के नहीं खोलना और ना एसी चला करके आपको इसकी बॉडी को पैक करना, ताकि अगर पेचकस के मदद से आप कसते हो ना, अगर ब्लोअर में जाएगा तो वो ब्लोअर टूट जाएगा। जैसे मैंने एसी अब ऑन कर दिया और यहाँ से मैंने टेम्परेचर वगैरह सब कुछ फुल मोड पे वगैरह लगा के उसके बाद हम चलेंगे आउटडोर के पास। तो जैसे कि मेरे दोस्त ये रिमोट का टेम्परेचर मैंने कर दिया 16 के आसपास करने के बाद जैसे 18 कर दिया। 18 करने के बाद मैंने क्या करा, फ़ैन की स्पीड भी फुल कर दी और उसके बाद मैं आउटडोर के पास आया। अब मैं क्या करूँगा, सेक्शन के पाइप को खोल दूँगा। ठीक है, अब सेक्शन के पाइप को जब आप 3 मिनट लगते हैं आउटडोर चलने में, आप इतनी देर में आप ऊपर हो या आसपास हो तो आप सेक्शन का पाइप खोल दो। खोलने के बाद क्या होगा आपका, उसके बाद खोलने के बाद आपको ये करना है सबसे पहले, उसके बाद एसी का वेट करना कि चल जाएगा। उसके बाद मैं आपका गैस दिखाऊंगा कि गैस इसके अंदर कितनी है और कितनी नहीं है, क्योंकि राइट जो प्रेशर होता है चलने के बाद ही पता चलता है कि गैस इसके अंदर कितनी है। तो जैसे कि मेरे दोस्त देख सकते हो अभी एसी हमारा चला नहीं है, तो इससे पहले हम ये जो हमारा सिलेंडर है R32 का गैस होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, गैस अभी नहीं डालेंगे। गैस इसको वाल वगैरह हम खोल के रेडी रख लेते हैं। रेडी इसलिए रख लेते हैं, और रेडी रखने के बाद मेरे दोस्त इसके अंदर की जो भी गैस डालो ना, तो इसके अंदर का जो ईयर होती है ना चार्जिंग लाइन की, वो ज़रूर निकाल लेना आपको। तो जैसे कि मेरे दोस्त ये कंप्रेसर जल चुका है, आप देख सकते हो कंप्रेसर चालू हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसके अंदर गैस कितनी है। तो आप देख लो, ये मतलब 60-70 के आसपास है। तो हम इसकी चार्जिंग लाइन की थोड़ी हवा को निकाल लेते हैं। हवा को निकालने के बाद क्या होगा, थोड़ी सी गैस निकालना, उसके बाद आपको गैस खोलनी है। इसमें क्या है कि आपका जो 2 से 300 ग्राम के बीच में आपका गैस का मतलब इतना मैक्सिमम 300 ग्राम के आसपास गैस डलेगी। मैंने 1 किलो गैस ली थी और 202 मतलब एसीओ में गैस डाली है मैंने इस तरीके से। और ये जो तरीका है और कोई नुकसान नहीं है और इससे कोई दिक्कत नहीं आती है मेरे दोस्त। कई लोग कहते हैं कि फट जाता है, ऐसी होती है, वैसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल करा है, तभी मैंने आपको बताया मेरे दोस्त। देखो, खतरा हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, तो जो चीज़ राइट है वही चीज़ बताना चाहिए ताकि आप करो, आपके साथ कोई घटना ना हो। तो इस तरीके से मेरे दोस्त हमने जो गैस डाल दी इसके अंदर 25-130 के आसपास राइट जो इसका गैस होता है वो हमने इसके अंदर डाल दी है। अब इसको थोड़ी देर चलने देंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसके नट वगैरह जो हैं उसको हम कस लेंगे। तो थोड़ी देर सेक्शन का पाइप चलना 5 से
1 से 2 मिनट मतलब मैक्सिमम चलने देना है एसी को। अब एसी चलने के बाद आपको क्या करना है, सेक्शन पाइप को पकड़ के एक बार देखना है कि मतलब चिल्ड वाला सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर क्योंकि तुरंत देखोगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा, थोड़ी देर के बाद 3 मिनट के आसपास के बाद देखोगे तो इसके अंदर जो चिल्ड का ऑप्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि मेरे दोस्त देख सकते हो इसके अंदर थोड़ी सी मेरे को डॉट सी लग रही है कि गैस कम है, तो एक आध लाइन मैं गैस और इसके अंदर डालूँगा ताकि मेरी गैस पूरी हो जाए। तो जैसे मेरे दोस्त इसके अंदर मैंने सिलेंडर खोला और खोलते के साथ उसके बाद हमें बंद कर देनी है। ठीक है, और बंद करने के बाद ये हमारा गैस इसके अंदर चला गया और ये गैस हमारी प्रॉपर एक्यूरेट जो गैस इसको चाहिए था, कंप्रेसर को उतना डाल दिया हमने 125 के आसपास, 130 जिसके बैग चलते हैं वो डाल दिया हमने। उसके बाद मेरे दोस्त करना क्या है, आपको यहाँ पर आपको सारा कुछ करने के बाद इसके नट वगैरह फिट करने के बाद जैसे कि मैं अब क्या करूँगा, एक बार और चेक करूँगा कि हमारा प्रॉपर कूलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। इससे क्या है, सेक्शन के पाइप को पकड़ने से ये पता चल जाता है कि हमारा कूलिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। अब क्या करेंगे, हम इसके हेडॉप्टर को निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, ये हेडॉप्टर लगाने का ये मतलब होता है कि इसके अंदर एक लाइन भी गैस आपकी ख़राब नहीं जाएगी, वो भी, और जो अंदर गैस आपके जो पाइपलाइन में है एसी के अंदर है उससे भी एक भी चार्जिंग लाइन आपका गैस ख़राब नहीं होगा। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हम जो इसके नट वगैरह जो होते हैं, वो वाल के जो नट होते हैं हाफ का और क्वार्टर का, उस नट को सबको कस लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर सरफ लगा के ज़रूर देख लिया करें कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। अब इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर सब फाइनली कर लेने हैं आपको। यहाँ से फाइनल करने के बाद क्या होगा, अब हम चलेंगे नीचे। नीचे जाने के बाद मुझे क्या पता चलेगा, अब जैसे मैं आपको टेम्परेचर मीटर के ज़रिए से दिखाऊंगा कूलिंग कितनी हो रही है। तो मेरे दोस्त अब जैसे यहाँ फाइनल हुआ, अब जैसे मैं नीचे आया और कमरे के अंदर में आ चुका हूँ, यहाँ पर चार्ज वो ऑलरेडी मैंने लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं इसका टेम्परेचर मीटर कितना 14 के आसपास आपका शो कर रहा है। ठीक है, और वो रिमोट पे आपका कितना था 18। अब जैसे देख लो आप, ये लगा रखा है मैंने। अब ये जो टेम्परेचर मीटर जो है, रूम टेम्परेचर मीटर, ये देखो आपका 13 से भी डाउन हो सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो गैस इस पोजीशन में इस तरीके से डालने में ये नहीं होता कि कूलिंग की फ़र्क आ जाती है, ऐसी कोई दिक्कत आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। जो आपका ये होता है क्या नाम है, एक्यूरेट गैस इसमें डली होती है, वो जो आपका डालने का जो तरीका होता है ना, वो उस तरीके पे डालोगे तो सही काम करेगा। जैसा कि आप देख सकते हो रूम का बाहर का मैंने टेम्परेचर दिखाया तो ये 23-24 के आसपास भी आ रहा है। तो मेरे दोस्त ये हमारा समझाने का तरीका था। सभी भाइयों को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं। सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, खुदा।